Welcome class 7th. In today's class, students, in our previous classes we have learned about our environment. We have read about the four domains of the earth which jointly support life. But in this chapter we shall read about the internal structure of the earth. हमारे अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारा अर्थ बाहर से तो स्पेयर शेप में दिखाई देता है, पर वो इंटरनली कितने लेयर्स में डिवाइडेड है और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. बट बिफोर ऑल दैट, सम न्यू की टर्म्स आर गिवन इन योर बुक. वी विल अंडरस्टैंड about each key term first because they will help us to understand the whole chapter. First key term is crust. Crust क्या है? The outermost layer of the earth's surface is called crust. हमारे अर्थ के कई सारे लेयर्स हैं जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर है. तो जो आउटर मोस्ट लेयर है यानी सबसे बाहरी जो लेयर है जिस पर हम हैं, जिस पर हम चलते फिरते हैं, है ना, तो ये वाला जो लेयर है ये क्या कहलाता है? ये क्रस्ट कहलाता है. क्लियर हो गया? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट. सेकेंड की टर्म इज फॉसिल्स. The dead remains of plants and animals trapped within layers of rocks. Fossils क्या होते हैं? डेड एनिमल्स के, डेड प्लांट्स के और इन सभी चीज़ों के जो डेड रिमेन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जब ट्रैप हो जाते हैं रॉक्स के लेयर्स के बीच में, है ना, बहुत सालों पहले, बहुत पहले जब वो प्लांट्स के रिमेन्स पड़े रह गए या एनिमल्स के डेड मर जाने के बाद वहाँ पर उसकी स्केल्टन या उसके बोन्स के फ्रेगमेंट्स पड़े हुए हैं, वो धीरे धीरे क्या करते हैं कि उसके ऊपर डस्ट पड़ता जाता है या वो धीरे धीरे करके स्टोन्स में के साथ कवर्ड हो जाते हैं. नहीं, सॉइल इरोजन हो रहा है और वो खुद भी एक जगह पे रहता है, तो वो एक जहाँ जो भी उस पास का एरिया होगा, जो भी रॉक होगा या जो भी वहाँ की सॉइल होगी उसके साथ मिक्सड हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो उस पीस ऑफ रॉक के या उस स्टोन के ही पार्ट्स हैं, है ना. तो इन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं. ये हमें उस टाइम के लाइफ के बारे में बताने में भी बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, जिससे ये बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट इज़ लावा. हॉट मोल्टन मैग्मा दैट कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. लावा क्या होता है? हम लोगों ने वॉल्केनोस पढ़ा हुआ है ना. वॉल्केनोस, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो अंदर से लिक्विड निकलता है जो बहुत ही हॉट होता है ना. तो ये जो हॉट मोल्टेन मैग्मा होता है जो बाहर आ जाता है, ठीक है, इंटरनली जो हमारे अर्थ के अंदर ये सारे जो भी मटेरियल्स पाए जाते हैं वो मोल्टेन फॉर्म में पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है. और वही जो बाहर निकल आता है वॉल्केनो के थ्रू, तो वो बाहर निकले हुए उस लिक्विड पार्ट को या वो जो मटेरियल बाहर आ रहा है उसको हम लोग लावा कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, मैग्मा. हॉट मोल्टन मटेरियल्स इन द अर्थ्स इंटीरियर. अब क्या होता है कि वो जो वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू जो भी मटेरियल बाहर निकल आता है उसको हम लावा कहते हैं. लेकिन जो मटेरियल अभी भी है लिक्विड फॉर्म में ही, लेकिन वो अभी वॉल्केनो के वेंट्स के अंदर, वॉल्केनो के अंदर कहीं ना कहीं रुका हुआ है ना, वो बाहर पूरी तरीके से नहीं निकल पाया है. वो भी लावा के जैसा ही सेम मटेरियल है, पर लावा बाहर आ जाने के बाद वो लावा कहलाता है. और मैग्मा क्या है कि वो अर्थ के इंटीरियर में ही रहता है, अंदर ही वो मोल्टन मटेरियल जो है वो मैग्मा कहलाता है. क्लियर? नेक्स्ट की टर्म क्या है? मिनरल्स. ये मिनरल्स क्या होते हैं? सॉलिड सब्सटेंसेस विच ऑकर नेचुरली इन द रॉक्स. मिनरल्स क्या हैं? रॉक्स में ही नेचुरली क्रिएट होते हैं मिनरल्स. जो हम पढ़ते हैं ना कि डिगिंग करके, माइनिंग करके हम लोग मिनरल्स निकालते हैं, तो वो मिनरल्स कहाँ से निकलते हैं? इन रॉक्स के अंदर ही होते हैं. सॉलिड जो रॉक्स हमारे पास हैं उनमें ही सॉलिड फॉर्म में ही ये मिनरल्स मिलते हैं और ये नेचुरली क्रिएट होते हैं, ठीक है, खुद से ही क्रिएट होते हैं ये मिनरल्स जो रॉक्स में पाए जाते हैं, इन्हें हम मिनरल्स कहते हैं. नेक्स्ट है रॉक्स. द मटेरियल कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मिनरल्स फॉर्मिंग द अर्थ क्रस्ट. रॉक्स क्या है? रॉक्स वही स्टोन्स हम कहते हैं, नहीं, रॉक्स
रॉक्स में क्या होता है, रॉक्स बहुत सारे अलग अलग तरह के मिनरल्स के एक साथ का कंपोजिशन होता है, ठीक है। बहुत सारे जब मिनरल्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो वो रॉक्स के फॉर्म में हमें दिखाई देता है, ठीक है। ये अर्थ के क्रस्ट पर, यानी अर्थ का ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, इस पे ही पाया जाता है। नेक्स्ट इज सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स क्या हैं? मटेरियल्स डायरिव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स और ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ कैरिड बाय विंड और वाटर। सेडिमेंट्स क्या होते हैं? सेडिमेंट्स वो चीज़ें होती हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जो किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आ गई हों, चाहे वो विंड के साथ उड़कर आ गई हों, चाहे वो वाटर के साथ ड्रेन करके बहकर आ गई हों, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स जो विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू या किसी दूसरे मीडियम के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पर आ जाते हैं, इन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम न्यू की टर्म्स दैट यू हैव टू लर्न। इस सारे की टर्म्स को तुम्हें होमवर्क में, क्लास वर्क कॉपी में करना है। देन यू हैव टू लर्न ऑल की टर्म्स। In our next class, I will tell you about more about internal structure of Earth, all layers of the Earth, crust, mantle and core. Then हम लोग rocks के बारे में पढ़ेंगे, type of rocks and rock cycle. I will tell again, if you have any doubt, any question, you are free to ask me. You can call me anytime. Now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.